सभी के पास आवाज जा रही है? जय जगन्नाथ श्रद्धांजलि जी, आवाज जा रही है ना? सब लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं हम। देखिए, जो हम लोगों की 2 बजे पेड कक्षा होती है ना, तो क्या होता है, फिर क्वेश्चन बनाना पड़ जाता है। तो सप्ताह में जो है 3 दिन जो है फ्री कक्षा होगी, ठीक है। फ्री क्लास जो है सप्ताह में 3 दिन होगी, और 4 दिन जो है 2 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है। 2 बजे वाली जिस दिन क्लास होगी उस दिन ये फ्री वाली नहीं होगी, और जिस दिन फ्री वाली होगी उस दिन पेड वाली नहीं होगी। तो मैं मैसेज कर दिया करूंगा किस दिन फ्री वाली है, किस दिन पेड वाली, ठीक है। तो शाम को किस टॉपिक का टेस्ट है? शाम को नासदीय सूक्त के प्रश्न रहेंगे, और नासदीय से पहले जितनी भी चीजें पढ़े हैं उनका प्रश्न रहेगा, और साथ में महाभारत के भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्री वाली क्लास में 9वीं 10वीं यूनिट जो है शुरू किया जा रहा है। 9वीं यूनिट का हम लोग रामायण पूरा देख लिए थे इसके पहले वाली क्लास में, आज जो है महाभारत को देखेंगे। फिर इसी तरह से एक दिन बाद, मतलब कल नहीं परसों, पुराण को देखेंगे। इस तरह से कक्षाएं चलेंगी ना। तो 9वीं और 10वीं यूनिट हमारी फ्री वाली क्लास में चलेगी, और बाकी जो हम लोगों का ये चल रहा है पेड वाली क्लास में दूसरी यूनिट तक पहुंच गए हैं, वो सारी चीजें वहां पे चलेंगी, और पेड में भी ये 9वीं 10वीं करवाया जाएगा। तब तक आप लोगों का 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो सब लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। शाम का टॉपिक, एक बार शाम का टॉपिक टेस्ट का महाभारत रहेगा, नासदीय सूक्त रहेगा। नासदीय सूक्त के पहले जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब ये समझ लीजिए, दूसरी यूनिट के निरुक्त को, केनोपनिषद को, श्वेताश्वतरोपनिषद को, और बृहदारण्यकोपनिषद को, और नासदी के बाद के जो 3 4 सूक्त बचे हैं उनको छोड़ करके दूसरी यूनिट से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, पहली या दूसरी यूनिट से। मतलब जो पढ़ाया जा चुका है वहीं से प्रश्न रहेगा, जो नहीं पढ़ाया गया अभी वहां से प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो सबके पास आवाज क्लियर जा रही हो तो क्लास शुरू करें। तो ये 9वीं यूनिट में महाभारत का सामान्य परिचय हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो सबसे पहले महाभारत के मंगलाचरण, क्योंकि मंगलाचरण से भी 2019 के साथ साथ इस बार भी प्रश्न इस बार आ गया था, यही पूछा गया था कि उसका आदिम स्वरूप क्या है। यही जय संहिता ही उसका आदिम स्वरूप था। तो महाभारत का मंगलाचरण क्या है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात नारायणम नमस्कृत्य, मतलब नारायण को नत करके, नमस्कार करके, जो कैसे हैं, नरम चैव नरोत्तमम, जो नरों में नरोत्तम है, और देवी सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तब जो है प्रारंभ में सबसे पहले आपको पता था कि सबसे पहले जय संहिता आती है, जय संहिता के बाद भारत संहिता, और भारत संहिता के बाद महाभारत, यही इसका स्वरूप है। जय संहिता में 8800 श्लोक थे, भारत संहिता में 24,000 श्लोक हुए, और महाभारत में सीधे शतसाहस्री अर्थात 1 लाख जो है श्लोक इसमें आ गए। तो रामायण को पढ़ाते टाइम भी रामायण का मंगलाचरण बताया गया था, उसी तरह से महाभारत के मंगलाचरण को भी आप लोगों को जान लेना है, क्योंकि मंगलाचरण से सीधे प्रश्न पहले ही बन जाता है, ठीक है। तो महाभारत के नामकरण के ऊपर इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे कि महाभारत का महाभारत क्यों नामकरण है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, भरतान भरतवंशीयान अधिकृत्य कृतो ग्रंथ भारतम। अर्थात यहाँ पर भरतवंशीय लोगों को लेकर के जो ग्रंथ बनाया गया है, अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे से अण प्रत्यय होता है, तो बन गया है क्या, भारतम, ऐसा जो है रूप निष्पन्न हुआ है। भरतान अर्थात भरतवंशीयान अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, मतलब जिस ग्रंथ में भरतवंशीय लोगों की बहुलता से चर्चा की गई है उस ऐसे ही ग्रंथ को जो है भारत कहा जाता है। दूसरा व्युत्पत्ति इस तरह से होगा कि भारम चतुर्वेदादि शास्त्रेभ्यो सारांशम तनोतीति भारतम। 1 मिनट। दूसरी व्युत्पत्ति कुछ इस तरह से है कि भारम चतुर्वेदादि शास्त्रेभ्यो, अर्थात ये जो 4 वेदों इत्यादि 4 वेद हो गए, या फिर ये जो
14 विद्याएं होती हैं, या फिर ये जो 4 वेद होते हैं, इन चारों वेदों के सारांश का जहाँ पर तनोति अर्थात जहाँ पर विस्तार होता है, चारों वेदों के सारांश का जहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, उसको भारत इस संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तीसरी व्युत्पत्ति महद्भारतम महाभारतम, अर्थात महान भारत की जहाँ पे चर्चा होती है उसको भी महाभारत कहते हैं। चौथी व्युत्पत्ति महानतम भारम तनोति थी, जहाँ पर महान भार का विस्तार किया जाता है उसको महाभारत कहते हैं। एवं मतलब इस तरह से विविध रूपेण महाभारतस्य व्युत्पत्ति क्रियते, इस तरह से महाभारत की व्युत्पत्ति के विभिन्न तरीके हैं। सबसे पहले क्या आई, जय संहिता आई। जय के बाद इसको जयाख्य नाम से संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मतलब जय संहिता थी। फिर आया भारत संहिता जिसको मैं बताया था कि 24,000 श्लोक हैं, और फिर आया महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक है, यह महाभारतस्य पर्यायः, यही महाभारत का पर्यायवाची है। ठीक है महादेव अनुराग जी। तो देखिए, आदौ महाभारतम जय नामना परिचितम आसीत। आदौ अर्थात प्रारंभिक अवस्थायाम महाभारत को जय नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से व्यासः स्वशिष्यम वैशंपायनम, व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को सर्वादौ मतलब सबसे पहले जय ग्रंथम अध्यापयामास, जय ग्रंथ पढ़ाया था। ऐसा पूछा जाएगा कि जब व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को ग्रंथ पढ़ाया था तो उस ग्रंथ का क्या नाम था, महाभारत था कि जय संहिता थी कि भारत संहिता थी? तो आपको बताया, आपको जो है बताना है कि वह जय संहिता थी। ठीक है पूनम जी, नमस्कार। तो यत्र 8800 श्लोका आसन, मतलब जिस जय संहिता में कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। ऐसा विद्वांसः वदन्ति, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तत्रोच्यते, जैसे एक नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम, सबसे पहले जय ही था इसलिए जय की ही, जय का ही नाम आएगा। ततो जय मुदीरयेत्। तो इस तरह से व्यास ने वैशंपायन को जय संहिता पढ़ाई। वह जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक अवस्था था और उसमें 8800 श्लोक थे। फिर उसके बाद ततः वैशंपायन, उसके बाद क्योंकि वैशंपायन ने जय संहिता पढ़ ली है तो जय जयम अधीत्य, जय को पढ़ करके तम स्वशिष्याय, मतलब इस वैशंपायन ने अपने शिष्य जो है जन्मेजय को श्रावयामासा, वो जो 8800 श्लोकों वाली जो जो जय संहिता थी जिसको वैशंपायन ने व्यास से पढ़ा था, उसको जो है वैशंपायन ने अपने शिष्य जन्मेजय को पढ़ाया। और तदा अस्य नाम भारतम इति जातम, जब व्यास से वैशंपायन ने पढ़ा तो वो जय के रूप में था, लेकिन वैशंपायन से जब जन्मेजय ने पढ़ा तो उसका नाम क्या हो गया, भारतम इति जातम। और सौतिर वैशंपायनात्, वैशंपायन को सौती कहते हैं, मतलब वैशंपायन से 24,000 श्लोक परिमितम भारतम श्रुत्वा, 24,000 श्लोक को सुन करके शौनक महर्षि नैमिषारण्ये ऋषीन् पुनः श्रावयामास, मतलब जो है वैशंपायन से इस 24,000 श्लोकों को सुन करके शौनक महर्षि ने क्या किया, नैमिषारण्य में ऋषीन् पुनः श्रावयामास, शौनक महर्षि ने नैमिषारण्य में पुनः जो है यह 24,000 श्लोकों वाली भारत संहिता को सुनाया। और ऐसी अवस्था में जब शौनक महर्षि नैमिषारण्य में ऋषियों को यह कथा मतलब भारत संहिता 24,000 श्लोकों वाली सुना रहे थे, तो ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा उसमें प्रश्न प्रतिप्रश्न, उत्तर प्रत्युत्तर, वाद विवाद होते गए और इस तरह से महाभारत के 24,000 श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते जो है इदानीम तद भारतम 1,00,000 श्लोकम परिमितम भवति, और आज वर्तमान में वह 1,00,000 श्लोकों में दिखाई देती है। तो सबसे पहले जय संहिता थी जिसमें 8800 श्लोक थे। जय के बाद कौन सी संहिता आई, भारत संहिता आई। भारत संहिता में 24,000 श्लोक हो गए और 24,000 के बाद महाभारत आया। महाभारत में जो है 1,00,000 श्लोक हो गए। ये जो जय संहिता थी, इस जय संहिता को व्यास ने किसको पढ़ाया था, वैशंपायन को। फिर वैशंपायन ने जब इनको पढ़ाया, किसको, वैशंपायन ने जब जन्मेजय को पढ़ाया तो वह भारत संहिता के रूप में बदल गए, 24,000 श्लोक आ गए। और फिर जब इस 24,000 श्लोकों को शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाया तो उसमें तमाम जो है प्रश्न प्रतिप्रश्न, उत्तर प्रत्युत्तर, वाद विवाद, शंका समाधान जुड़ते गए। और जब शौनक ऋषि जो है नैमिषारण्य में ऋषियों को देते हैं तो ये जो 24,000 श्लोक था यह बदल करके 1,00,000 में बदल जाता है और इसीलिए इसको महाभारत नाम की संज्ञा से जाना जाता है। इस बार भी पेपर में यही प्रश्न आया था कि प्रारंभिक नाम उसका क्या है, तो हो जाएगा जय संहिता। ठीक है, तो यह क्रम याद रखें, कौन किसको पढ़ाया ये याद रखें।
पहले क्या था, जय जय भारत महाभारत किसमें कितने श्लोक थे, इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर आगे चलते हैं ना। एतदेव शतसाहस्रे संहिता वा महाभारतम इति उच्यते, अर्थात जो है इसलिए ही इस महाभारत को शतसाहस्री संहिता इस नाम से भी जाना जाता है। एतद व्यास प्रणीते इतिहास शास्त्रम इति उच्यते, और यह व्यास द्वारा प्रणीत, इसको जो है इतिहास शास्त्र भी कहा जाता है, किसको जो है महाभारत को। और चतुर्णाम वेदानाम सारभूतम महाभारतम उच्यते, चार वेदों का जो सारभूत तत्व है वह महाभारत में बताया गया है। यह सारी चीजें विभिन्न श्लोकों से प्राप्त होती हैं, जैसा कि महाभारत में ही कहा गया है, चत्वारश्चैकतो वेदा भारतं चैवमेकतः, मतलब वेद चार हैं लेकिन भारत महाभारत एक ही है। और जो है पुरा किल सुरै सर्वे समस्य तुलया धृतम चतुर्भ्य रहस्योभ्यो वेदेभ्योप्यधिकम यदा तदा प्रवृत्ति लोकेस्मिन् महाभारत मुच्यते महत्वाद भारतत्वाच्च महाभारत मुच्यते। कुल मिलाकर के चारों वेदों के मुख्य बातों को, जो चारों वेदों के तत्वों को जो क्या करे, चारों वेदों के सारांश को जो विधिवत जो है बताता है वही महाभारत है। इस तरह से इसको बताया गया। अब महाभारत के कर्ता की बात आए तो महाभारतस्य प्रणेता स्वयं भगवान कृष्ण द्वैपायनो वेद व्यास, ठीक है। महाभारत के प्रणेता कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। और यह व्यास कौन है, तो व्यास के परिचय के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। यह व्यास जो है वशिष्ठ से नप्ता, मतलब वशिष्ठ के नाती हैं, और शक्ति पौत्र, शक्ति के पौत्र हैं, और सत्यवती गर्भसुतः, सती देवी सत्यवती गर्भसुतः अर्थात सत्यवती के गर्भ से जन्म लिए हैं। और पाराशर पुत्र, पराशर के पुत्र हैं। और कैसे हैं ये, विशिष्ट ब्रह्मविद सुखदेवस्य च पिता आसीत, और जो सबसे ज्यादा, जब श्रीमद् भागवत में आपको महात्म्य में ही आता है ना, पहले सच्चिदानंद रूपाय यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अर्थात जो जैसे ही पैदा होते हैं प्रव्रजंतम अर्थात भगने लगते हैं, ऐसे सुखदेव जिनको गर्भ में ही पूरे इस सृष्टि का ज्ञान होता है, ऐसे विशिष्ट ब्रह्मवेत्ता के जो पिता हैं, ऐसे वेदव्यास की बात बताई जा रही है। तो इनका क्रम कैसे चलेगा, तो सबसे पहले नीचे लिख दीजिए सुखदेव। सुखदेव के पिता कौन है, व्यास हैं, ठीक है। सुखदेव के पिता व्यास हैं। व्यास के पिता कौन है, पराशर हैं, पराशर हैं। और उनकी माता कौन है, तो यही सत्यवती भी लिख लीजिए। और फिर जो है शक्ति के यह पौत्र हैं, और उसके बाद वशिष्ठ के यह क्या है, नप्ता हैं। तो इस तरह से इनका खानदान चला है, ठीक है। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र व्यास, और व्यास के पुत्र सुखदेव। तो व्यास के पिता हो जाएंगे पराशर, और व्यास की माता हो जाएंगे सत्यवती। व्यास के पितामह हो जाएंगे ये शक्ति, और व्यास के प्रपितामह हो जाएंगे वशिष्ठ, और व्यास के पुत्र हो जाएंगे सुखदेव। तो इतनी सारी चीजें व्यास के बारे में क्लियर हुई, एक बार बताएंगे। कृष्ण कहने का मतलब है कि सांवले रंग के थे। द्वैपायन इसलिए इनको कहा जाता है कि क्योंकि इनकी मां इनको द्वीप के किनारे छोड़ दिया था। और जो है व्यास इसलिए इनका नाम पड़ा है क्योंकि इन्होंने वेदों का विभाजन किया है। देखिए, एक होता है समास, एक होता है व्यास। समास मतलब समसनम समास, मतलब जो दो चीजें जहां मिल जाए वह समास होता है। और जहां चीजों को अलग किया जाए तो व्यनक्ति इति व्यास, व्यनक्ति इति व्यास, ऐसा व्यास शब्द का विग्रह है। तो व्यनक्ति मतलब जो विभाजन करता है वही व्यास है। इनका व्यास नाम पड़ने का यही कारण है कि वेद तो एक ही था ना, एकमेव यदाम्नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात्। वेद एक ही था लेकिन उसको क्रमशः जो है पहले वैशंपायन जैमिनी सुमंतु को दिया कितने था, बांटा कितने था, तो यही जो है व्यास ही ने बांटा था। इसलिए बंटवारे के कारण ही इनका नाम व्यास पड़ गया। द्वैपायन, द्वीप पे इनकी माँ छोड़कर चली गई थी, इसलिए इनका नाम द्वैपायन है। रंग था इनका सांवला, इसलिए जो है यह क्या है, यह जो है इनका नाम कृष्ण पड़ गया। और द्वीप पे इसलिए छोड़ के चली गई थी क्योंकि यह एक कन्या के पुत्र थे। तद्धित प्रकरण में कन्याया कनीन च एक सूत्र आता है जिससे स्पष्ट पता चलता है कानीन व्यासो कर्णश्च। कानीन कौन होता है, कन्या पुत्र को जाता है कानीन उच्यते, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में आएगा ना, कन्या के पुत्र को कानीन पुत्र कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में यह कानीन थे। कन्या शब्द को अण प्रत्यय और कन्या को अनीन आदेश हो जाता है, कनीन प्रत्यय हो जाता है, कन्या को कनीन आदेश। तो कानीन, कानीन कौन कौन से हैं, एक व्यास हैं और एक कर्ण है। कर्ण भी अविवाहिता स्त्री के लड़के थे, व्यास भी अविवाहिता स्त्री के लड़के हैं, इसलिए इन दोनों को कानीन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से व्यास का पूरा जो है यह परिचय है। व्यास के पुत्र कौन है, यह सुखदेव, ठीक है। और सुखदेव के पिता ये हो जाएंगे व्यास, व्यास के पिता पराशर, पराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ। तो इस तरह से यह व्यास का परिचय है। अतः व्यास वंदनायाम उच्यते,
व्यास की वंदना में एक श्लोक भी मिलता है, व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ति पौत्रम अकलमशम पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधिम। मतलब तपोनिधिम, तपस्या ही जिसका धन है, ऐसे सुखदेव के जो पिता हैं, और पराशरात्मजम वंदे, जो पराशर के आत्मज हैं, पराशर के जो अपत्य हैं, और व्यासम वशिष्ठ नप्तारम, जो वशिष्ठ के नप्ता हैं, और शक्ति है पौत्रम, जो शक्ति के पौत्र हैं, ऐसे किसको वंदे, तो ऐसे व्यासम वंदे, ऐसे व्यास को क्या है, नमस्कार है। तो इस तरह से यह सारी चीजें बताई जाएंगी कि इनका प्राथमिक नाम कृष्ण इसलिए था क्योंकि यह, इनका रंग जो है, रंग से यह सांवले थे। अविवाहिता जननी, इनकी जो अविवाहिता माता थी, वह एकस्मिन दीपे त्यक्त्वा, इनको एक दीप में छोड़ करके गतवती चली गई थी। अतः इति हेतु, ऐसे हेतु के कारण ही तस्य नामनि द्वैपायनम इति योजितम, इसलिए इनको द्वैपायन कहा जाता है। और वेदों का संकलन इन्होंने किया, वेदों का बंटवारा इन्होंने कर दिया था, इसलिए इनको वेद व्यास कहते हैं। और अयमेव वेद व्यासो महर्षि कृष्ण द्वैपायन प्रतिभाशाली ब्रह्मविद केवलम वर्षत्रयी एवं संपूर्ण महाभारत रचयामास। अर्थात यही वेदव्यास महर्षि हैं, कृष्ण द्वैपायन, ये इतने अत्यंत प्रतिभाशाली थे, इतने ब्रह्मविद थे कि केवल 3 वर्ष में ही इन्होंने पूरे महाभारत को रच दिया था। मात्र 3 वर्ष में ही यह महाभारत पूरा जो है इन्होंने लिख दिया था। यथोक्तम महाभारतस्य आदि पर्वणि, जैसा कि महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि त्रिभिर्वर्षित सदुत्थाहि कृष्ण द्वैपायनो मुनि महाभारत माख्यानम कृतवान इदम उत्तमम। अर्थात 3 वर्ष के ही अंदर जो है यह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ऐसा महाभारत रूपी इतना बड़ा आख्यान, इदम आख्यानम उत्तमम मुनिम कृतवान, ऐसे उत्तम मुनि ने इसको जो है, ऐसे उत्तम आख्यान को इस व्यास भगवान ने कर दिया था। ठीक है। और यह उपदेश इनको कहाँ से मिला, यह ज्ञान कहाँ से मिला, उसके लिए बताते हैं कि भगवता ब्रह्मणा आदिष्टो, मतलब भगवान ब्रह्मा के आदेश पर, वेद व्यास, मतलब वेद व्यास ने महाभारत से लेखनार्थम, महाभारत के लेखन के लिए श्री गणेश जी से प्रार्थना की। मतलब व्यास को आदेश दिया ब्रह्मा ने, और फिर वेद व्यास पहुंचे श्री गणेश के पास, बोले कि आप लिखिए। तो श्री गणेशश्च वेद व्यासस्य प्रार्थनया महाभारतस्य लेखको भूत। अर्थात वेद व्यास की इस प्रार्थना से क्या हुआ, श्री गणेश महाभारत के लेखक हुए। मतलब लिखने का काम जो है श्री गणेश का था, मतलब गणेश जी का था, और बाकी चीजें जो बता रहे थे वह चीजें जो है इनकी थी। यह वेद व्यास ही अपना श्लोक बता रहे थे, सारी चीजें जो भी कहानी थी। अतएव जय संहिता व्यास विरचिता गणेश लिखिता इति उच्यते। इसलिए ये जो जय संहिता है ना, इस जय संहिता के आगे क्या लिखा गया है, व्यास विरचिता, मतलब व्यास के द्वारा रचित है और गणेश के द्वारा लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है। गणेश, गणेश ने अपने स्वभग्न दंतेन, इनका जो टूटा हुआ दांत था उससे ही काव्यमिदम लिलेख इति कथा श्रूयते। जो रावण जो है, जिस गणेश जी का दांत तोड़ दिया था, उसी टूटे हुए दांत से यह महाभारत की कथा लिखे हैं, ऐसा सुनाई देता है, यह कथा प्रचलित है। ठीक है। तो ये तो सामान्य परिचय था महाभारत के ऊपर में और व्यास के ऊपर। अब महाभारत का रचना काल। ठीक है। महाभारत की रचना कब हुई उसके बारे में बताते हैं कि महाभारत से रचना समय निर्धारणम बहुभी बहुधा कृतम। अर्थात महाभारत का जो रचना है, इस रचना में यह महाभारत कब का है, ऐसे समय का निर्धारण बहुभी मतलब बहुतों के द्वारा, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से कृतम अर्थात किया गया। ठीक है। कनिष्क सभा पंडितस्य अश्वघोषस्य, मतलब अश्वघोष को जानते हैं, यह एक बौद्धिस्ट कवि थे, जो है वज्रसूची, गंडी स्तोत्र गाथा, बुद्धचरितम इत्यादि इनके काव्य हैं। तो अश्वघोष की बात बताते हुए कहते हैं ख्रीष्टाब्दी पूर्व प्रथम शतकम, अर्थात जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी वज्रसूची उपनिषदि हरिवंशस्य श्लोका उद्धृता। अर्थात जो है वज्रसूची उपनिषद, यह किसका है, वज्रसूची हम लोग पढ़े थे ना, यह वज्रसूची ग्रंथ है अश्वघोष का। इस वज्रसूची ग्रंथ में हरिवंश, अब देखिए महाभारत का 19वां खिल पर्व एक आता है जिसको खिल पर्व के नाम से जाते हैं, उसी में हरिवंश पुराण वर्णित है और उसमें 2 अनुपर्व भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वज्रसूची में खिल पर्व अर्थात हरिवंश पुराण की बात आ रही है, तो ऐसी स्थिति में महाभारत का रचना काल अश्वघोष मान लेते हैं ख्रीष्टा पूर्व प्रथम शतक से थोड़ा सा पहले रहा होगा। इसी तरह से आश्वलायन गृह्य सूत्र में ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी जो है महाभारत का समय माना गया है, और आश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत का उल्लेख है। और आश्वलायन गृह सूत्र का समय क्या है, तो ख्रीष्टा पूर्व चतुर्थ शतकम,
और बौधायन गृह सूत्र जो 400 BC पूर्व है, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम के उल्लेख प्राप्त होते हैं। और चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, चाहे महाभारत हो, चाहे हरिवंश, ये सब महाभारत के ही भाग हैं। और इतने इतने पुराने ग्रंथों में जब यह सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, और महर्षि पाणिनि भी 500 ईसा पूर्व के यह आचार्य हुए हैं, इन्होंने भी महाभारत का उल्लेख किया है। तो अतः सर्वैः अपि एतैः प्रमाणैः वक्तुं शक्यते, इन सभी प्रमाणों से हम ऐसा कह सकते हैं कि महाभारत का रचना काल 500 ईसा पूर्व तो बिल्कुल हुआ ही हुआ है, उससे भी प्राचीन है, लेकिन मोटी मोटा 500 लगा लेते हैं। ठीक है, 500 ईसा पूर्व जो है महाभारत का समय लगा लेते हैं। अब महाभारत के स्वरूप को देखते हैं। महाभारत का जो है इसका विभाजन कैसे है, तो महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 18 पर्वों के नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, एकदम क्रम से याद होने चाहिए। और इसमें 18 पर्वों के अलावा सब उप पर्व हैं, 2023 अध्याय हैं। और इसको सतसाहस्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। ठीक है, 1,10,000 लगभग श्लोक इसमें प्राप्त में होते हैं। और एतेषां क्रम सूची ही यहाँ पे बताया गया है। और 19वां पर्व, जिसको हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है, उसको ही खिल पर्व कहते हैं। यह 2020 के पेपर में एक बार पूछा गया था। ठीक है, 24 सितंबर 2020 को पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि महाभारतस्य खिल रूपेण आम्नायते, महाभारत के खिल रूप में क्या है, तो हरिवंश पुराण इत्यादि ही महाभारत के खिल पर्व में आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे एक एक चीजें कि किस पर्व में क्या है, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि हर एक कांड हो, चाहे महाभारत के 7 कांड हो या फिर महाभारत के 18 पर्व हो, उनमें से जो विशेष विशेष चीजें हो ना, उनका जो है उल्लेख आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अब यह सारी चीजें भी आ रही हैं। इसीलिए हम बहुत अच्छा एक चार्ट बना करके पूरा तैयार कर दिए हैं, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे आदि पर्व को देख लीजिए, शकुंतलोपाख्यान, ययाति उपाख्यान, कद्रु विनतोपाख्यान, सुभद्रा हरण, ये पूरा क्रम से लिख दिया गया है। और किस पर्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, इससे बाहर की भी कुछ चीजें होंगी, लेकिन जो मुख्य थी बिल्कुल उसको मैं लिख दिया हूँ। जैसे सभा पर्व में शिशुपालोपाख्यान, वनगमन की कथा इसी पे है, जरासंध का वध इसी में होता है, अज्ञातवास, यह सारी चीजें चार्ट के माध्यम से आपको तैयार हो सकती हैं। और चार्ट भी बनाना हम शुरू कर दिए हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए चार्ट तैयार शुरू कर दी हैं। और पहली यूनिट से लेकर के 10वीं यूनिट तक जितनी भी चीजें आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, उन सारी चीजों को मैं बनाना शुरू कर दिया हूं, ताकि जब परीक्षा 10 से 15 दिन रहे, उसी चार्ट में सब कुछ दे दिया जाए, कहीं से कुछ बचे ही ना, परीक्षा एकदम आसान हो जाए। तो आदि पर्व को देखते हैं। ठीक है, आदि पर्व में क्या क्या वर्णित है, तो अंशावतरण उपपर्व से, चूंकि 100 उपपर्व है, तो एक अंशावतरण नाम का उपपर्व है। इसमें वास्तविक कथा का प्रारंभ होता है, इसमें ही शकुंतला का आख्यान है, पूर्व वंश के राजाओं का वर्णन है। जन्मयस्य पूर्व वंशे युक्त रूप मिदम तवा, आया है नहीं अभिज्ञान शाकुंतलम में वही खानस का कथन, कि जब जो है आश्रम मृगोयम न हंतव्य न हंतव्य, तो पूर्व वंश को उद्धृत करते हुए कहते हैं ना वही खानस की, भाई मत मत मारिए, जन्मयस्य पूर्व वंशे युक्त रूप मिदम तव, और इस तरह से आप इस हिरण को न मारिए, और पुत्र चक्रवर्ती अवाप नहीं, आप भी, आपका जो पुत्र हो वो आपके जैसा ही चक्रवर्ती सम्राट हो। और इस तरह से पूर्ववंश का भी वर्णन है आदि पर्व में ही। कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा, मतलब बचपन से बड़े होते हैं, इनके विवाह का वर्णन है, हिडिंबा का वध, वक वध मतलब बकासुर का वध, स्वयंवर, इसमें जो है जो स्वयंवर द्रौपदी का है यह भी आदि पर्व का ही विषय है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुर का आगमन भी आदि पर्व से ही संबंधित है। राज्यलंब यह भी आदि पर्व से ही है। अर्जुन का वनवास आदि पर्व, सुभद्रा का हरण ये भी आदि पर्व, खांडवदाह और मय दर्शन, इतने विषय यह सब आदि पर्व के हैं। सभा पर्व में क्या है, जरासंध का वध जो है सभा पर्व का मुख्य विषय है। इसके अलावा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ जो है सभा पर्व में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में शिशुपाल का वध भी हो जाता है, जिससे शिशुपाल शिशुपाल वधम जो पुस्तक है महाकवि माघ की, उसका उपजीव भी यही सभा पर्व ही है। और युधिष्ठिर की जुए में हार, 12 वर्ष तक वनगमन और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यह सारी चीजें सभा पर्व के विषय हैं। और वन पर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण किया जाता है, और इंद्र जो है तब तक आ जाते हैं कर्ण का कवच कुंडल मांगने, किरमीर वध, शिव्युपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, एक एक चीजों को यहाँ पे ध्यान से समझना है। और जो जो चीजें लगे कि नहीं ये आ सकता है, जैसे अगली परीक्षा में हो सकता है कि मैं दर्शनम महाभारत से कस्मिन कांडे समुपलभ्यते आदि पर्वे, कस्मिन पर्वे समुपलभ्यते आदि पर्वे, सभा पर्वे, वन पर्वे या विराट पर्वे, तो आपको सोचना ना पड़े किस पर्व से है, तुरंत आप समझ जाइए कि नहीं वह आदि पर्व से है।
प्रश्न आपका सही हो जाए। ठीक है, विराट पर्व की अगर बात बात करें तो विराट पर्व में क्या है, पांडवों का मत्स्यराज विराट के साथ गुप्त रूप में रहना, चूंकि अज्ञातवास में चले गए तो इन्हीं के यहाँ छिपके रहते हैं। बृहन्नला, सैरंध्र इत्यादि अपना अलग अलग नाम रख लेते हैं। कीचक वध जो द्रौपदी को परेशान करता था, उसका जो है यहाँ पर भीम जो है चोरी से इसका वध कर देते हैं रूप बदल करके। गोहरण, विराट की पुत्री उत्तरा का और अभिमन्यु का विवाह विराट पर्व की ही कहानी है। उद्योग पर्व में क्या होता है, श्री कृष्ण जो है, कृष्ण के पास अर्जुन दुर्योधन का जाना, कृष्ण पहुंचते हैं ना दूत का संदेश लेकर के कि भाई जो है युद्ध को ना करो और एक 5 ही गांव दे दो, इंद्रप्रस्थ, विप्रस्थ, इस तरह से 5 गांव की मांग करते हैं। और दुर्योधन कहता है सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। कृष्ण द्वारा कर्ण को जन्म वृत्तांत सुनाना, यह भी उद्योग पर्व का ही विषय है। अम्बोपाख्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्योग पर्व में ही है। काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण भीष्म ने किया था और वही जो है शिखंडी के रूप में जन्म लेती है द्रुपद के घर, तो यह भी उद्योग पर्व का ही विषय है। अब आ जाता है यहाँ से युद्ध शुरू। ठीक है, 6वें से उद्योग पर्व में जब उद्योग करने के लिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की भाई युद्ध ना होने पाए, लेकिन जब यह दुर्योधन मानता ही नहीं है तब शुरू हो जाता है युद्ध। और भीष्म पर्व में सबसे पहले, चूंकि युद्ध में सबसे पहले सेनापति थे भीष्म पितामह, 10 दिन तक इन्होंने युद्ध किया था और इनके सेनापतित्व में 10 दिन तक युद्ध हुआ था। और इसी भीष्म पर्व में जम्बू खंड विनिर्माण और भगवत गीता का उपदेश, सारी चीजें इसमें हैं। और भीष्म की सरसैया भाई, जब 10 दिन के 10वें दिन यह चले जाते हैं सरसैया पर, इसीलिए इनको हटाया जाता है सेनापति से। फिर आ जाते हैं द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। 5 दिन तक द्रोणाचार्य रहते हैं, 5वें दिन द्रोणाचार्य का भी वध हो जाता है। इसी द्रोणाचार्य पर द्रोण पर्व में ही वो चक्रव्यूह का निर्माण होता है, अभिमन्यु को लोग मार डालते हैं, जयद्रथ वध भी इसी में हो जाता है, घटोत्कच का भी वध इसी में हो जाता है। नारायणास्त्र का प्रयोग जो बचा कर रखा गया था अर्जुन के लिए, यही नारायणास्त्र का प्रयोग घटोत्कच के लिए कर दिया जाता है और यह समाप्त हो जाते हैं। और द्रोणाचार्य का भी वध जो है द्रोण पर्व में ही हो जाता है। 15 दिन का युद्ध समाप्त हो गया है, भीष्म और द्रोण चले गए हैं। अब आ जाता है कर्ण पर्व। अब भाई कौन बचेगा, कौरवों से कौन सेनापति बने, तो एक वीर योद्धा कर्ण आता है, कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। 2 दिन तक यह युद्ध करता है और दूसरे दिन कर्ण मारा जाता है, तो इसलिए 15 से 17 दिन का यह युद्ध हो गया। अब फिर अंतिम में आ जाता है शल्य, एक बचे हैं, शल्य को सेनापति बना दिया जाता है। शल्य के सेनापतित्व में यह 1 दिन टिकते हैं, 1 दिन टिकते ही यह भी समाप्त हो जाते हैं, शल्य का वध हो जाता है। और जब दुर्योधन को यह लगता है कि हमारे सारे सेनापति, सारे पृथ्वी के जितने वीर थे सब मारे गए हैं, तो दुर्योधन एक सरोवर में जाकर छिप जाता है और दुर्योधन से गदा युद्ध हो जाता है। और फिर तुरंत उरुभंग, ये जो उरुभंगम भाषा है उसका जो है महाभारत के पर से ही वह उद्धृत है, और दुर्योधन की जंघा भी यहाँ पर टूट जाती है। ठीक है, और प्राण त्याग सौप्तिक में होता है, ये जाने रहिएगा। यहाँ पर जंघा टूटी है और सौप्तिक पर्व फिर आ जाता है। सौप्तिक पर्व में क्या होता है, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, ये लोग मिल करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करते हैं। फिर इसी में दुर्योधन की चूंकि जंघा टूटी गई है तो यहाँ पे दुर्योधन भी मर जाता है। पूछा जाएगा तो कि दुर्योधन का वध जो है किस पर्व से संबंधित है, तो सौप्तिक पर्व से। और अश्वत्थामा अपनी मणि उतार देता है इसी सौप्तिक पर्व में। स्त्री पर्व में क्या होता है, कुंती बताती हैं कि ये जो कर्ण मरे हैं या तुम्हारे सबसे बड़े भाई थे। कुंती जो है युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाती हैं, और जब युधिष्ठिर को सुन करके बहुत बुरा लगता है तो वह स्त्री जाति को शाप दे देते हैं गांधारी द्वारा। गांधारी के 100 पुत्र जो है मर जाते हैं ना, तो गांधारी भी शाप दे देती हैं कृष्ण वंश के विनाश का श्राप, क्योंकि सारा मूल कारण कृष्ण ही थे। और शांति पर्व में देखिए, शांति पर्व के 3 उपपर्व हैं, वह 3 उपपर्व कौन कौन से हैं, राजधर्मानुशासन, आपद धर्म पर्व, मोक्ष धर्म पर्व, और इसी के अंदर पाराशर गीता, हंस गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें हैं। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, ये भी आपको याद रखना है। और अनुशासन पर्व आता है। अनुशासन पर्व में भीष्म का स्वर्गारोहण होता है। देखिए सरसैया पर चले गए थे भीष्म पर्व में ही, लेकिन स्वर्गारोहण अनुशासन में हुआ है, ये याद रखना है। और शिव सहस्त्र नाम भी अनुशासन पर्व का ही विषय है। फिर आता है अश्वमेधिक यज्ञ। यहाँ पर व्यास के ही आदेश पर युधिष्ठिर फिर से अश्वमेध करते हैं। देखिए दूसरे सभा पर्व में राजसूय करते हैं और 14वें में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और अर्जुन द्वारा 3 साल तक यज्ञ के घोड़े की रक्षा की जाती है। और अनुगीता नाम का उपपर्व अश्वमेधिक पर्व में ही मिलता है। फिर 15वां पर्व है आश्रम वार्षिक। आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर ये लोग वन के लिए निकल जाते हैं। और धृतराष्ट्र जो है 15 वर्ष तक युधिष्ठिर के, मतलब 100 कौरवों के मर जाने के बाद युधिष्ठिर के 15 वर्षों तक परामर्शदाता थे, ऐसा उल्लेख जो है आश्रम वार्षिक पर्व में आता है। ठीक है,
भीम तोड़ते हैं खुशी जी, बिल्कुल। मौसल पर्व में क्या है, मौसल पर्व में यादवों के वंश का नाश हो जाता है और कृष्ण की एक बहेलिये द्वारा मृत्यु हो जाती है। अब ये भी पूछा जाएगा, कृष्ण की मृत्यु महाभारत के किस पर्व में है, तो हो जाएगा मौसल पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व जो सबसे छोटा पर्व है, इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। और स्वर्गारोहण पर्व जो महाभारत का अंतिम पर्व है, इसमें पूरे महाभारत का महात्म्य बताया गया है और उसमें भारत को सावित्री नाम भी बताया गया है। और 19वां जो खिल पर्व के नाम से जाना जाता है, उसको हरिवंश पर्व कहते हैं। इसके दो उपपर्व हैं, एक विष्णु पर्व, एक भविष्य पर्व। इस तरह से 18 मुख्य पर्व और जो एक खिल पर्व है, उसके वर्ण विषय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से, वह बता दिए गए हैं। इन सारी चीजों को आपको एक एक चीजों को नोट करके अभी से लगेंगे तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो एतेषु सर्वेष्वपि विषयेषु वासुदेवस्य श्री कृष्णस्य गुण कीर्तनम, अर्थात इन 18 पर्वों में जो कुछ भी बताया गया है, हर जगह जो है श्री कृष्ण के ही गुण का कीर्तन किया गया है। पांडवानाम सत्य धर्म पालनम, पांडव जो है सत्य के रास्ते पर थे। और कौरवाणाम दुर्वृत्ते ही, कौरवों का ये जो दुराचरण था, यही तीन चीज इस महाभारत के प्रधान तत्व हैं। क्या क्या, पांडवों का जो है श्री कृष्ण का गुण कीर्तन, पांडवों का सत्य पालन और कौरवों की दुर्वृत्ति, यही तीन इसके इस महाभारत तत्व के प्रधान तत्व हैं। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है, वासुदेवस्य माहात्म्यम पांडवानाम च सत्यताम दुर्वृत्तम धार्तराष्ट्राणाम उक्तवान भगवान ऋषि, भगवान ऋषि अर्थात भगवान वेद व्यास ने वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य बताया है, पांडवों की सत्यता। और धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र से अपत्यम पुमान धार्तराष्ट्र, ऐसा रूप बनेगा। री को जब वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा, आर ही वृद्धि होती है ना, तो ध्री के त्र को आर कर देंगे, धार्तराष्ट्र बनेगा। तस्यापत्यम शरण प्रत्यय करिए। और ऐसा नलचंपू में भी उल्लेख आया है ना महाभारत की कथा के बारे में। कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्यनाह्लादम कथा कांते व भारती। ऐसे श्लेष अलंकार से युक्त त्रिविक्रम भट्ट जी वहां पर भी बोले हैं कि कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, पहला अर्थ ये रहता है कर्ण के अंत से विभ्रम भ्रांत, मतलब सब एकदम सशंकित हो गए हैं, सबको एकदम सबको विश्वास ही नहीं हो रहा है। कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, कृष्ण अर्जुन विलोचन कौन है, विलोचन धृतराष्ट्र हैं। और करोति कस्य नाहलादम कथा कांति व भारती, यह जो है इतनी कांता के समान, यह इतनी मधुर कथा किसको आह्लादित नहीं कर सकती है। और दूसरा अर्थ इसी श्लोक का स्त्री अर्थ में भी जाता है कि कर्णांत विभ्रम भ्रांत, मतलब आंख के एक कोर से चलाया गया ये जो नैनो का बाण है, कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, और आंख की जो काली वाली पुतली होती है और सफेद वाली, ऐसे विलोचन अर्थात इतने सुंदर लोचनों से युक्त करोति कश्चन आह्लादम कथा कांति व भारती, एक स्त्री किसको आह्लादित नहीं कर सकती। तो पहला पक्ष श्लेष अलंकार से स्त्री पक्ष में जाता है और दूसरा अर्थ जो है महाभारत के प्रसंग में जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर भी बता रहे हैं ना। शांति पर्व में 15 गीताएं वर्णित हैं, इसको थोड़ा सा जानेंगे। महाभारत के शांति पर्व में 15 गीताएं हैं। इसका एक बार नाम याद रख सकते हैं ताकि मान लीजिए कभी भी एक आध पूछ लिया जाए, जैसे हंस गीता या पाराशर गीता, यह कहाँ से संबंधित है, तो यह शांति पर्व से। यह 15 नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे। सेनजित गीता, अश्म गीता, उतथ्य गीता, वामदेव गीता, वृषभ गीता, षड गीता, पिंगल गीता, संपाग गीता, बौद्ध गीता, मंकी गीता, विचक्षणु गीता, हारित गीता, वृत्र गीता, पाराशर गीता और हंस गीता, इतनी गीताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसी शांति पर्व में, इसी भीष्म पर्व के 25 अध्याय से लेकर के 42 अध्याय तक जो है 18 अध्यायों में बहुत ही जो पूरे इस जीवन का सार तत्व श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, इसी भीष्म पर्व का ही वह एक अंश है। इसमें 700 श्लोक हैं और 645 श्लोक इसमें अनुष्टुप छंद में हैं और 55 श्लोक जो है त्रिष्टुप छंद में है। और गीता के यह अध्यायों का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत के भीष्म पर्व के 25 अध्याय से लेकर के 42 अध्याय पर्यंत तक है। इसमें 700 श्लोक हैं, 645 श्लोक आपको अनुष्टुप में मिलेंगे और शेष 55 जो श्लोक हैं वह त्रिष्टुप छंद में मिलेंगे। चाहे तो इसके अध्यायों का क्रम भी याद रख सकते हैं, यूजीसी में नहीं लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही यह उपयोगी है, कभी कभी इसका सीरियल पूछ सकते हैं। तो अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वें का कर्म संन्यास योग, 6वां अध्याय आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां जो है अक्षर ब्रह्म योग, 9वां जो है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय जिसमें श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, 11 अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग है, 12 अध्याय का नाम भक्ति योग है, 13वें में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को बताते हैं, 14
अध्याय में जो है गुणत्रय विभाग योग ऐसा नाम है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है। 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। और 18वें अध्याय का क्या नाम है, मोक्ष संन्यास योग है। इसको आपको क्रम से याद रखना है। भगवत गीता पर कुछ भाष्य हुए हैं तो उनके कर्ता भी देख लेते हैं। जैसे गीता भाष्यम भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। ये गीता भाष्य में दूसरा रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य वेदांत के किस वाद से संबंधित हैं बताएंगे? विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य श्री श्री भाष्य विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है। इन्होंने भी गीता पर गीता भाष्य लिखा है। गूढ़ार्थ दीपिका मधुसूदन सरस्वती ने लिखी है। इन्होंने वेद के काल पर भी निर्णय किया है। सुबोधिनी श्रीधर स्वामी या श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के पर भी टीका लिखे हैं। गीता रहस्य, हाँ, गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक नाम से आप लोग बहुत परिचित हैं। ऑन द वेदाज या फिर जो है आर्किटिक होम इन द वेदाज और अदिति काल मृगशिरा काल अंतिम काल इत्यादि जो बंटवारा है, अदिति मृगशिरा कृतिका और अंतिम, ये सब बाल गंगाधर तिलक ही हैं। और अनाथ शक्ति योग महात्मा गांधी से तो आप जानते ही इनको। महाभारत की टीकाओं की अगर बात करें तो महाभारत की टीकाओं में यह प्रश्न बहुत तेजी से पूछा जाता है हर एक संस्कृत परीक्षा में। महाभारत तात्पर्य निर्णय आनंद तीर्थ का, वार्तार्थ प्रकाशिका सर्वज्ञ नारायण का, विरोधार्थ भंजिनी टीका रामकृष्ण की, ज्ञान दीपिका दिव्य बोधाचार्य की, दुर्घाट प्रकाशनी विमल बोध की, महाभारत तात्पर्य संग्रह अप्पय दीक्षित का, दीपिका टीका अर्जुन मिश्र की, भारत भाव दीप चतुर्धन नीलकंठ का, लक्षावरणवादी राज्य लक्षावरण बहुत पूछा जाता है, महाभारत टीका चतुर्भुज मिश्र का, विषम पद विवरण के कर्ता अज्ञात हैं, और भारत कौमुदी हरिदास सिद्धांत वागीश के, ये लगभग 12-13 टीकाएं हैं, जिसमें से 8-10 तो आपको बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। ओरायन भी एक ग्रंथ है बाल गंगाधर तिलक जी का। महाभारत पर आधारित काव्य, देखिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है रामायण या महाभारत से, हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि कभी पूछा जाएगा कि वाल्मीकि रामायणम उपजीव्यकृत्य अगस्तनेशु बाल जो है कौन कौन से महाकाव्य उस्तः, या फिर इसी तरह से महाभारतम उपजीव्यकृत्य। तो आपको महाभारत को उपजीव्य बना करके आधुनिक संस्कृत साहित्य में बहुत सारे नाटक हो, आख्यायिका हो, कथा हो, फिर महाकाव्य हो, खंड काव्य, चलचित्र, हर चीजें बनाई जा चुकी हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कौन से हैं जो मुख्य होंगे, उनको याद रखना है। संपूर्णेस्मिन् संस्कृत वाङ्मय, इस पूरे संस्कृत वाङ्मय में महाभारतम उपजीव्यकृत्य आधारीकृत्य, महाभारत को आधारीकृत करके रचितानां काव्यानां संख्या अधिकमेव भवति, तदर्थमुच्यते अनाश्रित्यै तदाख्यानं कथा भूयि न विद्यते, आहारम अनपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम। अर्थात बिना महाभारत की कथा के उपजीव्य के को लेते हुए, मतलब आपने कोई कहानी लिखी और उसमें महाभारत का अंश नहीं डाला, तो फिर तो वह उसी के समान है जैसे शरीर तो आपके पास है लेकिन आप खाए पिए नहीं है। तो इस तरह से किसी भी कथा में रस तभी आ पाएगा जब आप महाभारत के अंश की चर्चा करते हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात व्यास ने जो लिख दिया है ना, उससे नया किसी ने कुछ नहीं लिखा है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, 1 लाख श्लोक महाराज सोचिए लिख दिए हैं जो, फिर कोई शब्द बचा होगा, कोई चीज बची होगी, कोई अलंकार बचा होगा, कोई कथा कहानी बची होगी, सब कुछ। इसीलिए कहा जाता है जितने भी कवि हैं, या तो बाणभट्ट के लिए बाद में यह फेमस चीज हो गई बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, या फिर व्यास के लिए ही थी। ठीक है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम तो है, लेकिन व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम उसके पहले है। ठीक है, तो महाभारत आधारितानि संस्कृत महाकाव्यानि, महाभारत को आधार करके कुछ संस्कृत में महाकाव्य लिखे गए, जैसे भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम श्रीहर्ष का, भारत मंजरी क्षेमेंद्र की, देव प्रसव सूरी का, पांडव चरित अमरचंद्र सूरी का, बाल भारतम, और वस्तुपाल का नर नारायणानंदम। यह जो है नर नारायणानंदम, यह इतने जो हैं महाकाव्य, पेपर में आ जाएगा कि महाभारत को उपजीव्य करके 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो आपको विकल्प में दे दिया जाएगा भारत मंजरी, नैषधीय चरितम, करणार्जुनीयम, और जो है पांडवाभ्युदयम। अब आप खोजेंगे, अब सोचेंगे कि महाभारत पर आधारित उपजीव्य कृत यह करणार्जुनीयम भी है, पांडवाभ्युदयम भी है, नैषधीय चरितम भी है, और बाल भारतम भी है। हम क्या मारें? तो महाकाव्य और नाटक आपको जानना होगा कि क्या नाटक है, क्या महाकाव्य है। ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं लोग। जैसे विज्ञान शाकुंतलम, इस बार भी प्रश्न आया था ना कि महाकवि जो है कालिदास के कौन कौन से 2 महाकाव्य हैं। ऑप्शन में कुमार संभव था, ऑप्शन में अभिज्ञान शाकुंतलम था, ऑप्शन में मेघदूत था, और ऑप्शन में रघुवंश था। 2 चुनने थे,
तो ऐसी स्थिति में चारों के चारों ही महाकवि कालिदास के हैं, इसीलिए प्रश्न पूरा पढ़ें, महाकाव्य कौन कौन से हैं वही चुनना है। तो कुमार संभव एक महाकाव्य है, एक रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान है लेकिन नाटक है ये। मेघदूत कालिदास का ही है परंतु ये खंड काव्य है, इसीलिए दूसरा तीसरा न होगा, पहला चौथा ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है, केवल नाम भर नहीं याद रखना है, वह किसकी श्रेणी में आता है यह भी आपको पता होना चाहिए। महाभारत पर आधारित कुछ आधुनिक काव्य हैं, जैसे चित्रभानु का भारतोद्योत है, पांडवाभ्युदयम है, तरुण भारतम है, यह सब तीनों ग्रंथ चित्रभानु के हैं। आधुनिक तो वैसे नहीं पूछे जाते हैं, पीएचडी वगैरह में ज्यादातर यह सब पूछे जाते हैं। कविंद्र परमानंद का करणार्जुनीयम है, श्रीधर विद्यालंकार का विक्रम भारतम है, लक्ष्मी दत्त का पांडव चरितम है। गद्य काव्य की अगर बात करें तो महाभारत संग्रह और भीष्म चरितम, यह दो गद्य काव्य लक्ष्मण सूर्य ने लिखे हैं महाभारत पर ही आधारित करके। दृश्य काव्य तो अनेकानेक है, दूत वाक्यम, उरुभंगम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, ये सब भास के ही हैं। भास के 13 नाटक चक्रों में लगभग 6 महाभारत आश्रित ही हैं। बाल भारत बाल चरितम भागवत आश्रित है, प्रतिमा नाटकम और एक अभिषेक नाटकम, यह जो है 2 रामायण आश्रित है। अभिमारकम और चारुदत्तम यह लोक कथा मूलक है, और ये स्वप्न वासुदत्तम अर्थात इस कथा पर आधारित है, वही प्रतिज्ञा यौगंधरायण और चारुदत्त की कथा पर, और स्वप्न वासुदत्तम। तो यह भास के 13 क्लास हो गए। अब कालिदास के कौन कौन से हैं? कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, यह दोनों ग्रंथ महाभारत पर ही आधारित है। भट्ट नारायण का वेणी संहार बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ, ये भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यह भी महाभारत आश्रित ही है। राजशेखर का बाल भारतम हुआ, राजशेखर ने का जो यह बाल भारतम है यह भी दृश्य काव्य के ही अंतर्गत आता है। सुभद्रा धनंजय माधव भट्ट नाम के कवि ने लिखा है, यह भी महाभारत पर ही आधारित एक नाटक है। प्रभु नारायण सिंह ने पार्थ पाथेयम लिखा है, यह भी महाभारत आश्रित ही है। और काशीनाथ शास्त्री ने द्रौपदी परिणय लिखा है, यह भी महाभारत आश्रित ही है। ठीक है। चंपू काव्य कुछ लिखे गए हैं, जैसे भास्कर नाम के कवि ने कुमारोदय चंपू और वकबद चंपू लिखा है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और प्रथम चंपू काव्य भी यही है। कृष्ण कवि का साहित्य तरंगिणी चंपू एक है। नारायण भट्ट का नालायनी चरित प्रबंध चंपू है। आनंद भट्ट का भारत चंपू है। फिर से एक भास्कर नाम के, पता नहीं यही है कि कोई और है, नए निदर्शन चंपू भी इन्हीं का है। चक्र कवि का जो है, चंद्र कवि है, चक्र नहीं, चंद्र कवि का द्रौपदी परिणय चंपू है। नारायण भट्ट का किरात प्रबंध है। नारायण भट्ट का एक और सुभद्राहरण चंपू है। मानवेद का मानवेद चंपू भारत है, और नारायण भट्ट का राजसूय चंपू है। नारायण का एक सुंदोपाख्यान प्रबंध चंपू है। जितने चंपू काव्यों में से 7-8 जो विशिष्ट नाम है, विशिष्ट नाम में जैसे द्रौपदी परिणय चंपू, भारत चंपू, साहित्य तरंगिणी, किरात प्रबंध, सुभद्राहरण चंपू, राजसूय चंपू, वकवद चंपू, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ 2-3 नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 7-8 तो भाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, तो इसको आपको याद रखना है। अब उसके बाद जो पीडीएफ मैं आज तैयार किया हूँ, इन सारी चीजों को एकदम लिस्ट वाइज बना करके, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। पहले तो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व सबसे बड़ा है। फिर अनुशासन पर्व है, फिर आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण। इस तरह से स्वर्गारोहण पर्व के बाद क्या है, हरिवंश पर्व आता है, यह अखिल पर्व है। इसके अंदर 2 पर्व हैं, विष्णु और भविष्य, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। अब आदि पर्व में जो जो कथानक है उसको यहाँ लिखा गया है। शकुंतलोपाख्यान, ययाति उपाख्यान, कद्रुविनतोपाख्यान और सुभद्राहरण की कथाएं। सभा पर्व में शिशुपालोपाख्यान है, वनगमन जाते हैं, जरासंध का वध है, और अज्ञातवास भी इसी में मिलता है। वन पर्व में मत्स्योपाख्यान है, नलोपाख्यान है, रामोपाख्यान है, सावित्री उपाख्यान है, शिव्योपाख्यान भी है। तो यहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी इसलिए पूरा नहीं आ पाया ना, चार्ट में सारी चीजें नहीं आ पाती हैं। विराट पर्व में कीचक वध है, गोहरण है, और अभिमन्यु का विवाह सुभद्रा से इसी में है। उद्योग पर्व में अंबोपाख्यान और श्री कृष्ण का संदेश, दूत संदेश है। भीष्म पर्व में जम्बूखंड विनिर्माण की कथा है, भगवत गीतोपदेश और भीष्म की सरसैया का वर्णन है। द्रोण पर्व में अभिमन्यु का वध है, जयद्रथ का वध है, घटोत्कच वध है, और नारायणास्त्र का प्रयोग होता है घटोत्कच पे। यह सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। कर्ण पर्व में कर्ण का वध है। शल्य पर्व में शल्य का वध हो जाता है, दुर्योधन गुफा में छिपता है, गदा युद्ध होता है, उरुभंग यहाँ पर शल्य पर्व से ही संबंधित है। सौप्तिक पर्व में दुर्योधन का प्राण त्याग हो जाता है। स्त्री पर्व में स्त्री जाति को युधिष्ठिर साफ साफ दे देते हैं। कर्ण के जन्म का वृत्तांत ही कुंती सुनाती हैं इनको, युधिष्ठिर को, और तभी साप देते हैं। शांति पर्व सबसे बड़ा है, इसमें 3 उपपर्व हैं जो अभी पीछे बताया गया था, और इसमें पराशर गीता, हंस गीता, विष्णु सहस्त्र नाम है। अनुशासन पर्व में भीष्म का स्वर्गारोहण हो जाता है, शिव सहस्त्र नाम की कथा इसमें मिलती है।
अश्वमेधिक पर्व में अश्वमेध यज्ञ जो किए हैं उनका वर्णन है, और इसी में अनुगीता नाम का एक उपपर्व भी है। आश्रम वासिक में धृतराष्ट्र, गांधारी इत्यादि ये लोग, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, ये सब वनगमन के लिए निकल गए थे। मौसल पर्व में यादव वंश का विनाश और कृष्ण की मृत्यु भी मौसल पर्व से संबंधित है। महाप्रस्थानिक यह सबसे छोटा पर्व है, और पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन यहीं पर मिलता है। और स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत का महात्म्य है। और फिर 19वां, जिसको हरिवंश पर्व या अखिल पर्व से नाम से जाना जाता है, इसमें हरिवंश पुराण और उसके अंदर विष्णु पर्व या भविष्य पर चीजें मिलती हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब कुछ चीजें और भी बना दिया था आप लोगों की आसानी के लिए ही, कि महाभारत को आधार बना करके कितने महाकाव्य लिखे गए। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, भारत मंजरी, पांडव चरितम, बाल भारतम, नर नारायणम, इसके लेखक यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं। दृश्य काव्य कितने बनाए गए, उसके लेखक सामने, जैसे दूत वाक्यम भास का है, उरु भंगम भास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, विक्रमोर्वशीयम कालिदास का, मीड़ी संहार भट्ट नारायण का, पार्थ पाथेयम प्रभु नारायण का, और बालशेखर राजशेखर का। इसी तरह से चंपू ग्रंथों में भी जो इंपॉर्टेंट लगे हमको, इस पीडीएफ के ही वो सब अंश है, लेकिन इस तरह से बना देने से ना आसानी हो जाती है। वकबद्ध चंपू भास्कर का है, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट का, भारत चंपू अनंत भट्ट का, किरात प्रबंध नारायण भट्ट का, द्रौपदी परिणय चंपू चंद्र कवि का, राजसूय चंपू नारायण भट्ट का, सुभद्रा हरण चंपू भी नारायण भट्ट का। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब इस एक ही इसमें देखिए, इसको बनाने का सिर्फ ये प्रयोजन है ना, कि मात्र एक ही चार्ट से आपका महाभाष्य लेखक, दृश्य काव्य लेखक और चंपू काव्य लेखक सब महाभारत के सब क्लियर हो गए मात्र एक ही चार्ट से। और इसके बाद महाभारत की टीकाओं को भी यहाँ लिख दिया गया है। विषम श्लोकी जो मुख्य पूछी जाती है हर पेपर में, विषम श्लोकी विमल बोध की है, ज्ञान दीपिका देवबोध की है, निगूढ़ार्थ पदबोधिनी नारायण का है, लक्षाभरण वादिराज का, भारत भावदीप नीलकंठ चतुर्धर का है, मोक्षधाम वैशंपायन का है, भारतार्थ प्रकाश नारायण सर्वज्ञ का, भारतोदय प्रकाश चतुर्भुज मिश्रा का, जय कौमुदी आनंद पूर्ण की, भारत संग्रह दीपिका अर्जुन मिश्र का। अब संस्करण की बात करें, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं संस्करण रामायण या महाभारत का संस्करण का, तो अभी रामायण को भी इसी तरह से करना है। रामायण को मैं इस तरह से करके पेड वाली पीडीएफ ग्रुप में डालता हूँ आज या कल में। महाभारत के संस्करण 5 प्रकार के हैं। पहला संस्करण बंबई संस्करण के नाम से जाना जाता है, यह निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। और दूसरा संस्करण, जिसको पूना संस्करण के नाम से जानते हैं, यह चित्राशाला प्रेस से प्रकाशित हुआ था। तीसरा संस्करण गीता प्रेस संस्करण है, जिसको गीता प्रेस के ही नाम से, गीता प्रेस संस्करण नाम से जाना जाता है, और यह गीता प्रेस में छपा है गोरखपुर से। बंगीय संस्करण, यह एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता वाले प्रेस से छपा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आलोचनात्मक संस्करण बड़ौदा वाला रामायण का था, उसी तरह से शोध की दृष्टि से अगर आपको रिसर्च करना हो महाभारत पे, तब महाभारत के लिए आप समालोचनात्मक संस्करण, जो भंडारकर प्राच्य विद्या संस्थान पुणे से प्रकाशित हुआ है, इस तरह से महाभारत के संस्करण, महाभारत की टीकाएं, यह महाभारत के महाकाव्य, दृश्य, उपजीव्य इत्यादि, महाभारत के हर विषयों का, हर पर्व का जो जो मेन चीजें थी, साथ ही पूरे महाभारत को क्लियर कर दिया। तो इस तरह से चार्ट की तैयारी में मैं अभी से लग गया हूँ। पेपर नजदीक आते आते यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कुछ छूटेगी। इस तरह से इस बार चार्ट तैयार करवाना है, जैसे कल तैत्तिरीयोपनिषद का बनाए हैं। और इसी तरह से सांख्य कारिका का भी, एक तरफ पुरुष लिख देंगे उसके सारे लक्षण, एक तरफ पुरुष बहुत लिख देंगे उसके सारे लक्षण, एक तरफ प्रकृति की श्रद्धा सिद्धि के सारे लक्षण, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, हेत्वाभास का पूरा इसी तरह से चार्ट बना करके, जहां जहां मतलब जहां भी चार्ट बन सकता है वहां बना करके एक पीडीएफ रहेगा, उस पीडीएफ का नाम ही रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ चार्ट। और उसको सीधे ओपन करना है आप लोगों को और शुरू कर देना है उसको। 15 दिन उसका रिवीजन करेंगे और 60-70 प्रश्न तो आपके उसी चार्ट से मिल जाएंगे। तो अभी जो है महाभारत समाप्त हो गया और महाभारत के प्रश्न का टेस्ट होगा। और जो भी लोग हमारी पेड कक्षाओं में जुड़ना चाहते हैं, यह सारी पीडीएफ वहीं पर अपलोड की जाती हैं। और एक सुबह 11 बजे हमारी क्लास होती है यूजीसी के लिए, दूसरा यूनिट हमारा चल रहा है, नासदीय सूक्त सायण भाष्य सहित पढ़े हैं। 2 बजे एक क्लास होती है, जिसमें जो है उसमें भी यही पेड क्लास चलती रहती है। जो भी दिन में पढ़ाया जाता है उसका जो है शाम को 7 बजे टेस्ट होता है और 8 बजे उसकी व्याख्या होती है। तो इस तरह से जो भी लोग नियमित रूप से और सीरियस अध्ययन करना हेलो चाहते हैं वो लोग हमारे जुड़ सकते हैं। जी पूजा जी। भैया, आप 11 बजे वाली क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, तो सुबह कर दीजिए, क्योंकि 11 बजे 11 बजे तो वाली टाइम ही नहीं मिल पाता 11 है। बजे वाली क्लास का टाइम पूजा जी आज एक जी, हफ्ते बाद चेंज हो जाएगा। एक हफ्ते बाद 10 बजे के पहले हो जाएगा 11 बजे वाला क्लास, ठीक है। सुबह का समय करिएगा वो 6, 6:30 या 7 बजे का, जो रहेगा वो तो बता वही देंगे, समय लेकिन ठीक चेंज रहेगा। होगा ये। जी चेंज जी। होगा फोन।
तो हमारी सप्ताह में, हफ्ते में जो है लगभग 3 दिन या 4 दिन फ्री क्लासेज होंगी और बाकी 3-4 दिन पेड क्लासेज होती हैं। 2 बजे वाली क्लास में परिवर्तन होता है सिर्फ। बाकी सुबह 11 बजे वाली और शाम को टेस्ट और टेस्ट की क्लास यह रेगुलर होती हैं। और जिस दिन मान लीजिए यहाँ फ्री क्लास लूंगा उस दिन 2 बजे पेड क्लास नहीं लूंगा। पूरा यूनिट 3 महीने के अंदर वहां पर अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। और प्लस प्रतिदिन जो है 50 प्रश्नों का टेस्ट रात में लिया जाता है, जिससे अभी परीक्षा 3 महीने का अगर कोर्स लेंगे तो लगभग 4,000 से ज्यादा प्रश्न, मतलब 4,500 से ज्यादा प्रश्न आपको टेस्ट के रूप में मिलेंगे। साथ ही उसका नियमित अभ्यास करिए और फिर ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं कि आप कहीं से संस्कृत वाले विषय में आप कट पाएं कि आपका 85 से कम सही हो, ऐसा फिर पॉसिबल ही नहीं है अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो। 3 महीने का संपूर्ण कोर्स है और 6 जनवरी से वह स्टार्ट हो चुका है और सारी रिकॉर्डिंग, सारा पीडीएफ अभी उपलब्ध है। और ये बाद में भी उपलब्ध रहेगा। जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले लें, क्योंकि 3 महीने का है। आज भी लेंगे तब भी 2100 रुपये का पड़ेगा और 1 महीने बाद लेंगे तब भी उतने पैसे का ही पड़ेगा। बस उसमें पेमेंट में एक ऑप्शन दे दिया हूँ कि अगर 2100 चाहें तो एक बार में भी दे सकते हैं, 700-700 रुपये 3 बार में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी लगभग काफी लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग सोच रहे हैं वो लोग सोचे ना जुड़ जाएं। बाकी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सभी को धन्यवाद। और जो लोग जुड़ना चाहें वो लोग संपर्क कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अब परसों जो है, कल अब 2 बजे वाली पेड क्लास होगी, इसीलिए अब कल फ्री क्लास नहीं होगी। परसों जो है पुराण पढ़ाएंगे 9वीं यूनिट का। ठीक है, आप लोग इसी टाइम पे जुड़िएगा सभी लोग। फ्री वाली क्लास में 9वीं 10वीं यूनिट चलेगी ना, तो पुराण जब ये 9वीं कंप्लीट हो जाएगी फिर मूल से ये याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति को पूरा एक एक श्लोक अच्छे अच्छे से सही से बता करके बता देंगे। सर कल क्लास होगी ही, कल 11 बजे क्लास होगी, फिर 2 बजे क्लास होगी, सारी चीजें होंगी। पीडीएफ भेजता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सभी को।